इस वीडियो में 12th हिंदी जो हमारा चैप्टर 3 है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ के याद करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर अभी तक पूछे गए, उन सभी को दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बस आपको 10 मिनट देखना, 10 मिनट में ही मैं एक चैप्टर को खत्म कर देता हूँ और ही कम समय में। तो एग्जाम से पहले आपके सभी चैप्टर को अच्छे से रिविजन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उस भाषण में समाजवादी लेखक का मतलब ये जो भाषण है दोस्तों, पंक्ति है, किस आदमी ने दिया था उनके बारे में बताना। तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण ने दिए, जो ऑप्शन ए में है। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो ये जो संपूर्ण क्रांति है दोस्तों, ये हमारे जयप्रकाश नारायण ही लिखे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण कैसी स्थिति में थे? मतलब वो दोस्तों बीमार थे उस समय, जब वो भाषण दे रहे थे तो वो बुढ़ापे में और बीमारी में थे, जो ऑप्शन ए में है, सही हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है दोस्तों? तो ये मार्क्सवादी लेनिनवाद में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर दोस्तों उनके बचपन का नाम बताना। तो ये बाउल था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिले, इस देश की जनता को जाना है? तो ये दोस्तों जो शब्द है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी बोले थे, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? हाँ, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विलिंगडन नर्सिंग होम आपको याद रखना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, तो ये अमेरिका का कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? उनके दोस्तों जब बुढ़ापे में कोई ज़्यादा बीमार पड़ने लगे थे तो वो एक डॉक्टर निगरानी रखते थे, जिनका नाम रहमान था, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली थी? यहाँ पर दोस्तों भाषण सुनने पे वो अमेरिका गए, स्वामी सत्यदेव। आपको याद रखना, सत्य से हमेशा जीत होती, सत्यदेव जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फ्री प्रेस के मालिक दोस्तों ये सदानंद जी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक है। उसके बाद हम इधर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको अच्छे से सुनना है। मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ दूंगा, आप सुन के भी याद कर सकते हैं। अगला है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों क्या, उमाशंकर दीक्षित, जो कि ऑप्शन ए में है, उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगला, जयप्रकाश नारायण के आईएससी परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो ये दोस्तों पटना से ही किए थे, जो कि ऑप्शन बिहार विद्यापीठ है, पटना कॉलेज, एकदम नहीं, बिहार, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु दोस्तों हुआ था 1924 में, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो आपको क्वेश्चन सुनना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा, मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि काला वाला आपको सही से दिख रहा होगा। तो 1924 है इसका भी सही आंसर, आपको दोनों को याद रखना, 1924। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु किसकी रेणु पुस्तक, मतलब फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, मतलब ये दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो महिला आचरण लिखे, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर 1974 में मुख्यमंत्री कौन थे, उनके बारे में बताना थी। ऑप्शन बी, अब्दुल खबूर थे, जो ऑप्शन बी में है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर उनके जन्म के बारे में बताना, तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? उनके पत्नी का नाम बताना दोस्तों, तो इनका प्रभावती देवी, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी किसकी रचना है? यहाँ पर आपको अच्छे से सुनना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी किसकी रचना? तो ये भी जयप्रकाश नारायण की है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कब हुआ था, तो 1952 में, आपको याद रखना 1952। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, इसे आपको अच्छे से याद रखना, 1998, आपको दूसरा कम 98 याद रखना है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते, मतलब जानते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ये द्वारा चुका लोकनायक से इनको बहुत उपाधि में प्रसिद्ध मिले थे नाम से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो ये दोस्तों पटना में दिया था, 5 जून 1974 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपको याद होगा
बहुत विशाल भाषण दिए थे, जो कि बहुत भीड़ भी लगा था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो फिर से दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना। आंसर अभी मैंने ऊपर ही बताया है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? यहाँ पर दोस्तों उनके पिताजी का नाम बताना, तो हर्षु दयाल, ऑप्शन बी हर्षु दयाल इसका सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, मतलब बताना दोस्तों कि क्या है। तो ये निबंध नहीं, भाषण है, भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति के, तो हमारा भाषण हो जाएगा। उसके बाद हम इधर देखेंगे संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट कर देना दोस्तों। इसके लेखक कौन है आपको पता है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है, इसका भी आंसर आपको पता होगा, जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर गांव का नाम बताना, तो उनके गांव का नाम सिताब दियारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 1974 में छात्र आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर दोस्तों आपको इसका भी आंसर पता होगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर दोस्तों शुरुआत बताना कि कब हुई थी। तो ये दोस्तों 1974 में ही हुई थी, और भाषण भी 1974 में ही दिए थे। 1974 इसका सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों उनके पुरस्कार के बारे में बताना कि समाज सेवा के लिए मैक्सेस सम्मान मिला था उनको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको याद रखना, भारत रत्न और मैक्सेस सम्मान समाज सेवा के लिए मिला था। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? यहाँ पर दोस्तों किस साथ रुके थे? तो यहाँ पर ईश्वर अय्यर के साथ, अय्यर, यहाँ अय्यर ही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि किसके हाथों में, तो नई पीढ़ियाँ, जो आने वाली पीढ़ियाँ दोस्तों वही तो हमारे देश को चलाएंगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो यहाँ पर बताना है कि दिल का दौरा पड़ा था दोस्तों रामनाथ जी गोयनका के घर पर, रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये भी दोस्तों आपको याद होगा, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपको कमेंट कर देना। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा की? तो देखिए फिर से यह क्वेश्चन उलट के दे दिया, मैंने पहले भी आईएससी बताया था दोस्तों, बिहार विद्यापीठ से किए थे, तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी आईएससी। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ये दोस्तों बहुत ही अच्छा बात बोले थे दीक्षित जी ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? हाँ, यहाँ पर ये भी दोस्तों आपको याद रखना, अंडरग्राउंड जमाने का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंडरग्राउंड जमाने का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें भी 40-42 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इतना ही पूछा गया है इस चैप्टर से। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यहाँ पर बताना है, तो ये जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों अपना वो भाई कहते थे। तो इसमें टोटल मैंने 42 VVI ऑब्जेक्टिव बताएं, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। और इसके पहले भी मैंने दोस्तों 2 एवं 1 चैप्टर का सभी बता दिया था, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह रोज़ मैं एक चैप्टर के लाऊंगा, एग्जाम से पहले आपको सभी याद कर लेना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दें।